बुलंदशहर जहां सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। विकासखंड गुलावटी के गांव मोहन में एक व्यक्ति द्वारा अपनी निजी रकम से बनाई गई गली को सरकारी दिखाकर करीब 2 लाख रुपए का फर्जी भुगतान निकलवाने का गंभीर आरोप सामने आया है। शिकायत के बावजूद न जांच न कार्रवाई, बल्कि IGRS पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामला निस्तारित करने का दावा। बड़ा सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन और कब होगी कार्रवाई? उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से अधिकारियों का भ्रष्टाचार करते समय ना हाथ कांपते हैं ना पैर फूलते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और कठोर निर्देश के बावजूद भी भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी रोटी पे तो तवे पे रोटी सेकते नजर आते हैं, लेकिन अपने पेट इनके नहीं भरते हैं। उसके बावजूद भी तनख्वाह को तो ये लोग समझते हैं कि जिस तरह से खाने के लिए सलाद मिली हो, उसके साथ जो खाना है वो असली रिश्वत का ही मामला है। लेकिन जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक सामने विभाग जो है उनके बारे में जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि शिकायत करने के बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी आज तक भी इस पूरे प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन विभाग बंदरबाट में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद बुलंदशहर के विकासखंड गुलावटी और जिसकी तहसील सिकंदराबाद पड़ती है, वहीं एक गाँव है जो मोहाना के नाम से प्रसिद्ध है। इस मोहाना गाँव में जो यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी के साथ-साथ जो एडीओ और वीडियो और उनके साथ बात करें जो यहाँ कर के जो प्रधान हैं, उनकी मिली-भगत से ऐसे रोडों से पैसा निकाल लिया जाता है, जहाँ पर काम भी व्यक्तिगत यानी कहें तो जो रोड के स्वामी या अपनी भूमि पर जो पब्लिक के द्वारा खुद ही जो रोड बनाई जाती है, रोड के साथ जो पैसा उनका खुद का लगाया जाता है और उस रोड को भी ये लोग कार्य योजना में शामिल कर लेते हैं और साथ ही जब शामिल करने के बाद उसका चोरी-छुपे और गोपनीय तरीके से पैसे को भी निकाल लेते हैं। ऐसा जो मामला है, यहाँ पर हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं, जिनके द्वारा इस तरह की ये घटना हुई है और इस कार्रवाई के लिए वो लगातार शासन को मैसेज भी दे रहे हैं। जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है? क्या नाम है सर? मेरा नाम सौरभ यादव है और मैं गांव मुहाने का रहने वाला हूं। और हमारे सौरभ जी, मुझे इतना बताइए कि जिस तरह से ये पूरा मामला है और जिस रोड की बात कर रहे हैं, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा सामने आए और ये रोड भी दिखाएँगे किस तरह की ये जो रोड है, जिस रोड के मामले में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो पीछे आपके जो पीछे रोड है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये रोड ये हमारे अपने द्वारा अपने पैसा से बनाई गई थी। ये हमारे मकान के पास प्रधान ने सरकारी कागजों में जो है सरकारी रास्ता दिखा के और सरकारी धन का दुरुपयोग करके और माननीय जो मंत्री जी प्रभारी मंत्री जी द्वारा भी इसका उद्घाटन अपने वहाँ बोर्ड पे करवा लिया और वो बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन ये रास्ता हमने अपने पैसों से लगाया हुआ है और ये ईंट भी हमने भट्टे से खरीदी हुई है। अच्छा सौरभ जी, मुझे इतना और बताइए, जिस तरह से ये रोड है और जिस तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं, तो आपके द्वारा इस पे कहाँ-कहाँ इसकी शिकायत की गई है? मैं माननीय जिलाधिकारी जी के पास भी गया और मुख्य विकास अधिकारी जी के पास भी गया और मैंने पोस्ट के द्वारा भी जो है लेटर भेजे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे। मैंने पोर्टल पे भी ये दर्ज करा, लेकिन जो है हमारे गांव के जो सेक्रेटरी साहब हैं वो प्रधान से मिलकर इस पर फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं। अच्छा, साथ ही मुझे इतना बताइए, जैसे आपने पत्राचार भी किया है, पत्राचार के बाद भी आपके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले मुझे ये जानना है कि जो रोड पे जो भ्रष्टाचार की आप बात कह रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि इस पे भ्रष्टाचार किया गया? मैं बोर्ड पे मैंने देखा, यहाँ पे जो है बोर्ड पे हमारी गली का नाम लिखा हुआ था। हमारे ताऊ जी का मकान है ये शीशराम जी के यहाँ से और हमारे ताऊ जी धारा जी के वहाँ तक रास्ता का जो है इस पे 2 लाख का बजट लिख के जो है पास हुआ था। मैंने बोर्ड पे पढ़ा था जब ये जो मैंने उठाया मुद्दा, उसके बाद मैंने शिकायत करी। अच्छा, एक्चुअल धनराशि जो इस रोड पे खर्च की गई है, वो आपके द्वारा खर्च की गई है, तो कितनी धनराशि से आपने इस रोड को बनाया है? मैंने ये लगभग 12,000 रुपये में बनाया। तो 12,000 की रोड को इन लोगों ने 2 लाख में कन्वर्ट करके और पास करा लिया। 2 लाख में। इनके द्वारा करा लिया गया। जी, जी। तो इस जब ये रोड पे कार्य किया गया तो आप पड़ोसी-पड़ोसी भी मौजूद होंगे? जी, सब मौजूद थे। हम बराल के मिस्त्री हैं। बराल के मिस्त्रियों ने काम करा था। इसीपुर के भट्टे से ईंट ली थी, हमने अपना मकान बनाया, उसी के साथ ये रास्ता लगाया। अच्छा, इस पूरे प्रकरण की जानकारी करने के लिए हमारे पास कुछ इनके पड़ोसी भी हैं, जो आस-पास के कुछ लोग भी हैं। हमने ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इनके द्वारा सौरभ जी के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, क्या वास्तव में ये चीज़ें जो बोली जा रही हैं वो सत्य है या असत्य है? तो कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी कर लेते हैं। क्या नाम है सर? पंकज यादव। तो पंकज जी, ये क्या मामला है पूरा? ये इन्होंने अपने पैसे से बनाया है सर। अच्छा, हाँ जी। तो ये कब बनाया गया होगा?
ये 3 साल हो गए इसको, 3-4 साल करीब हो गए, 3 तो मान के चलो। तो ये बात आपको भी कैसे पता चली कि ये दूसरा विभाग इसके साथ बंदरबाट कर रहा है? ये तो इनके बताने पे ही हमें पता पड़ा कि ऐसे-ऐसे हुआ है ये, मतलब लिखा तो हमने वहाँ बोर्ड पे तो देखा, हाँ। पर ये हमें कन्फर्म नहीं था कि यही है कि क्या है। तो ये कंफर्म है कि ये नहीं बनाई है? हाँ, इन्होंने खुद ने बनाई है अपने पैसे से। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम भैया? मेरा नाम भैया अर्जुन है। अर्जुन जी, ये जो रोड बनी है, तो ये पूरी की पूरी रोड है जो सौरभ जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आपके पड़ोसी भी हैं शायद। तो आपके सामने किसने बनवाई है रोड? ये इन्होंने ही बनवाई है ये रोड। तो कितने धनराशि का गबन आप मानते हैं सरकारी का? इसमें जी 1.5 से 2 लाख रुपए का सरकारी राशि का गबन है। तो आप सब लोग क्या चाहते हैं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, किस ऐसे तरह तो की? जी ऐसे तो जी सब जगह ये खुद बनाएंगे, ये सरकारी धन का गबन करते रहेंगे। कुछ और भी हैं? क्या नाम है? मेरा नरेश यादव नाम है। तो नरेश जी, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है कि जो प्रधान मिलके ना ये सारी चीजें नंबर 2 में कर रहा है और इनकी पर्सनल चीज को भी उसने सरकारी बना के उसमें से पैसे ले लिए गए। तो अवनी जी, क्या मामला आपके हिसाब से, क्या मामला पूरा सत्यता है मामले में? बिल्कुल सत्यता है। तो क्या लगता है कितने धनराशि से इस रोड को सरकारी विभाग ने बनाया है? भाई जो 2 लाख उन्होंने दिखाया तो वो तो इन टोटल पूरा का पूरा फर्जी है। लेकिन 2 लाख का 2 लाख। लेकिन विभाग तो कह रहा है हमने 2 लाख खर्च करे हैं। तो विभाग कैसे सत्य करे इस बात को? उन्होंने तो अपने उस पे लिख के बता देंगे। अगर विभाग कहता है कि ये रोड हमने बनाई है, हमारे पास सारे प्रूफ है, तो आप कैसे साबित कर पाएंगे? हमारे पास भी डॉक्यूमेंट है, ये सब दे रहे हैं। अच्छा, सब देंगे? जी हाँ, तो आप इनके पड़ोसी हैं? पड़ोसी भी नहीं, दूर के हैं हम, तो गांव में सुनी है हमने भी ये बात। तो बनाया किसने एक्चुअल में? बनाया सौरभ जी ने। सौरभ जी ने। तो ये यहाँ की जनता थी जिनके हमने पॉइंट ऑफ व्यू जाने और ये जानने की कोशिश की कि आखिर रोड पे जो बनाया गया, जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है, खर्चा किया गया इस रोड पर, वो पूरा का पूरा सौरभ यादव जी के द्वारा किया गया है। और जो रोड बनाई गई है और मात्र इसको 15 से 20 हज़ार रुपए की धनराशि से ही रोड को बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है भ्रष्टाचार के सारे नियमों को ताक पर रख कर के जिस तरह से विभाग यहाँ पर भ्रष्टाचार की एक नई नींव जमाता है और नया एक कीर्तिमान लिखता है कि जो 15 से 20 हज़ार की धनराशि से जिस रोड को बनाया जा सकता था, उसी रोड को सबसे पहले तो इनके द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि से इसको काम को होना बताया गया है। साथ ही बात करें कि भ्रष्टाचार की बात को भी अगर हटा दें, तो मेन रूप से जिस जिस स्वामी ने, जो भूमि स्वामी है, जो इस सड़क का और इस गली का स्वामी है, उनके द्वारा व्यक्तिगत पैसा खर्च भी किया गया है, तो 15,000 की धनराशि से इस रोड को बनाया भी गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस छोटी-छोटी चीज़ों को जिस तरह से ये लोग बड़ा चीज़ को दिखा करके और बड़ी धनराशि का गबन इनके द्वारा किया जा रहा है, देखना सवाल यही होगा कि सहारा समय की टीम के द्वारा जब इस मुद्दे को समझा गया और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, तो देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से या जिला अधिकारी के स्तर से या कहा जाए कि संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा आखिर इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या खलबली नज़र आती है, क्या कागज़ की पूर्ति को कागज़ के माध्यम से भर दिया जाएगा या ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। और साथ ही कहा जाए कि ये नौकरी-वोकरी तो ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के जीवन को शायद ये जीवन यापन करना इनके लिए एक पेशा और धर्म बन गया है। फिलहाल जनपद बुलंदशहर से मैं उदय यादव, सहारा समय।